खाकी में धंधा, कार्रवाई का फंदा। बलिया टू सीतापुर, एक्शन भरपूर। पे हमेशा स्टाफ रहता था। आज इस चौकी पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक सादा वर्दी में पुलिसकर्मी दिखाई दिया, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी बोल नहीं पाया। तो आज सन्नाटा पसरा हुआ है उत्तर प्रदेश में हुई इस सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई के। सीएम योगी का ऑर्डर, बच के जाओगे किधर। तस्वीर नंबर 1, बलिया। 500 रुपया यहाँ लिया जाता है पुल के नीचे। पुल के लिए 500 रुपया। हाँ। और बिहार चढ़िएगा वहाँ से, वहाँ भी 500 रुपया लेता है लोग। अच्छा, तो यूपी में जब आते हैं तो 500, यानी भरौली में 500, और जब अब ये पुल पार कर जाते हैं तो बिहार लग जाता है, तो वहाँ पर भी 500। करप्शन की कहानी समझिए। 500 रुपए प्रति ट्रक वसूली। 3000 ट्रक प्रतिदिन निकलते थे, यानी हर दिन 15 लाख की वसूली। प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। तस्वीर नंबर 2, सीतापुर। 1 क्विंटल गांजे पर गदर मचा। क्राइम ब्रांच और पुलिस लड़ते रहे। 3 दिन गाड़ी लेकर घूमती रही क्राइम ब्रांच। जो कमलापुर सहित 26 पुलिसकर्मियों के ऊपर की गई कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं कि यह कार्रवाई नाफरमानी और लापरवाही के चलते की गई है। तस्वीर नंबर 3, ARTO दफ्तर में छापा। एक्शन की कहानी, दलालों की दुकानों पर छापा। बिचौलियों का खेल, वसूली पर एक्शन। तो क्या परिवहन विभाग सो रहा था? क्या परिवहन विभाग के अफसर इतने बड़े खेल से बेखबर थे? वो खेल जिसके बारे में बलिया का बच्चा जानता था। ये तस्वीरें एक वानगी भर है। सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद जो एक्शन हो रहा है, उससे पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक में हाहाकार मचा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली कहानी है बलिया की। यूपी में करप्शन के खिलाफ एक्शन की कहानी समझाएंगे। बलिया में बॉर्डर पार कराने के नाम पर सिर्फ एक थाने में हर दिन लाखों की वसूली के खेल को समझाएंगे। बस देखते रहिए। और बलिया में पुलिस वालों पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक थाने से हर साल 54 करोड़ की उगाही होती थी, हर दिन 15 लाख, हर महीने 4.5 करोड़। जरा सोचिए, SHO पन्नेलाल कितना काबिल थानेदार था कि वो 2.5 साल से एक ही थाने में टिका था, वो भी यूपी को बिहार से जोड़ने वाली सीमा के थाने पर। ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की तो जो सच सामने आए हैं उस सच से आपको रूबरू कराते हैं। भरौली तिराहा, बलिया, रात करीब 10 बजे। ADG वाराणसी पीयूष मोरडिया और DIG आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण सिविल ड्रेस में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बिहार बॉर्डर में यूपी से होकर जाने वाले ट्रक दाखिल होते हैं। बुधवार की रात 9 बजे सबसे पहले ADG जोन वाराणसी पीयूष मोरडिया और DIG रेंज आजमगढ़ वैभव कृष्ण अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। 22 पुलिसकर्मियों की टीम थी, 5 टीमें बनाई गई थीं और रात करीब 9 बजे इसी भरौली तिराहे पर पहुंचे। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है, पुल है और यही जाता है बक्सर के लिए। ये तिराहा है, एक रोड गाजीपुर के लिए तो दूसरी बलिया और फेफना के लिए। ये आपको तिराहा नज़र आ रहा होगा और किस तरीके से यहाँ से ट्रक, इस तरीके से सामने जैसे आपको ट्रक दिख रहा है, ऐसे ये बक्सर से ट्रक आते थे और यहाँ पर उनको रोका जाता था। जब रात 9 बजे पुलिस की तीनों टीमें यहाँ पर पहुँची और इसके बाद तय हुआ कि यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाना था और पूरी रेकी करनी थी। इसलिए यहाँ पर रात 1 बजे टीम भरौली पहुँची, मगर तय योजना के मुताबिक एक भी वाहन नहीं रुका और यहीं से पूरी टीमें लखनऊ, बनारस और प्रयागराज की गाड़ी नंबरों के साथ आगे बढ़ गई। पूरा पुल पार किया, बक्सर पहुँचे
और फिर तय किया गया कि अब आगे रंगे हाथों पकड़ना है इन वसूली वालों को। बक्सर की ओर से जब ये टीम, जैसा ट्रक आ रहा है वैसे जब टीम वापस आई तो रात के 2 बज गए थे। पुलिस टीमें जब यहाँ पर पहुंची तो देखा कि एक सिपाही बक्सर की ओर से आ रहे एक बालू लदे ट्रक से पैसा ले रहा था। उसे पकड़ लिया गया और भरौली तिराहे पर पकड़े गए सिपाही ने ही बताया कि अब ये जो रास्ता गाजीपुर के लिए जाता है इसके आगे क्वारंटिया चौकी है और वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से वसूली होती है। डीआईजी वैभव कृष्ण के साथ 3 पुलिस और वाराणसी से एडीजी के साथ 2 पुलिस टीमें लखनऊ और वाराणसी के नंबर वाली गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। रात 9 बजे एडीजी जोन पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण आजमगढ़ और वाराणसी से निकले। करीब 1 बजे इसी भरौली तिराहे पर पहुंचे जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर वसूली हो रही थी लेकिन वो रुके नहीं चूंकि उनको पूरी रेकी करनी थी। उसके बाद अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि इस तरीके से आप जब आगे देखेंगे तो आपको ये जो बैरियर खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये बैरियर ऐसे रास्ते में लगा दिए जाते थे, ट्रकों को रोका जाता था, वसूली होती थी। लगभग 3000 से ज़्यादा ट्रक आते हैं इस पुल से और स्थानीय पुलिस ने फंसने से बचने के लिए ट्रकों से अवैध वसूली के लिए दलालों को यहाँ पर, दलाल हर ट्रक के 100 रुपये के हिसाब से कहा जाता है कि जो यहाँ पर पिकेट पे चौकी पर सिपाही रहता था उसको देते थे, 100 रुपये खुद रख लेते थे और बाकी 400 रुपये 300 रुपये थाने को देते थे। यहाँ से पुल के इस तरफ से बिहार और पुल के उस तरफ यूपी के बलिया का जिला लगता है। जब वहाँ से ट्रक पास होते हैं तो यहाँ पर चेकिंग होती है और यहाँ से ट्रक जब पास होते हैं तो यूपी पे चेक होती है। यानी कि बॉर्डर ये इलाका है जहाँ से इस पूरी वसूली का खेल चलता है। बिहार तक पूरा रूट समझने के बाद दोनों अफसर वापस यूपी में एंट्री लेते हैं। हैरत की बात यह थी कि रात के अंधेरे में जिन ट्रकों को जांच के नाम पर रोका जा रहा था उनसे सामान या ओवरलोडिंग की जांच नहीं हो रही थी, बल्कि चेक की जा रही थी एक गुप्त कोड वाली पर्ची। जिन ट्रक वालों के पास ये पर्ची होती उनसे रिश्वत में कैश पेमेंट में लिया जा रहा था। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है। 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है। चूँकि दोनों आला अफसर इलाके के कई दिनों से रेकी कर रहे थे, लिहाजा उन्हें समझने की जरूरत नहीं थी, बल्कि बारी थी एक्शन की। लेकिन उससे पहले दोनों अफसरों ने कैलकुलेशन किया जो आपके होश उड़ा देगा। बॉर्डर पार कराने वाले प्रति ट्रक से 500 रुपए वसूले जा रहे थे। प्रतिदिन उस बॉर्डर से 3000 ट्रक गुजरते हैं। इस हिसाब से हर दिन करीब 15 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। और इस आंकड़े की पुष्टि गिरफ्तार किए गए सिपाही के अलावा थाने से बरामद रजिस्टर से भी हुआ है। उस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले समझिए भरौली तिराहे से आगे की कहानी। जब एडीजी और डीआईजी एक ट्रक में सवार होकर वसूलीबाज पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ने पहुंचे। इस सबसे बड़ी कार्रवाई की जो दूसरी कड़ी थी वो जाकर जुड़ी नरही थाने के इसी कोरंटा डी पुलिस चौकी पर। यहीं पर पहुंचे थे डीआईजी और एडीजी। दरअसल जब डीआईजी और एडीजी को भरौली तिराहे पर सिपाही के पकड़ने के बाद जानकारी मिली कि जो वाहन गाजीपुर के लिए जाते हैं उनसे नरही थाने की इसी पुलिस चौकी कोरंटा डीहा पे वसूली होती है, उसके बाद खुद एडीजी जोन पीयूष मोडिया, डीआईजी और एक इंस्पेक्टर एक ट्रक में खलासी बनकर सवार हुए और वो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलने के बाद, चूँकि भरौली तिराहे से इस चौकी की दूरी 5 किलोमीटर है और यहाँ पर वो सादे पहुँचे तो सादे कपड़ों में 2 लोग ट्रकों से वसूली करते दिखे। जब वो ट्रक पहुँचा जिसमें खुद सवार थे तो उनसे भी 500 रुपये की मांग की गई। इस पर एडीजी जोन पीयूष मोडिया और डीआईजी और वो इंस्पेक्टर कूदे और उस सिपाही को पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर पूरे
खेल का पर्दाफाश हुआ, 2 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए। अब पूरा खेल खुल चुका था। एडीजी और डीआईजी ने जिन 2 सिविल ड्रेस वालों को पकड़ा, उन्होंने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया। दावे के मुताबिक थानेदार ने वसूली के लिए प्राइवेट लोग लगा रखे थे। हर गाड़ी से 500 रुपए वसूले जाते थे। 100 रुपए वसूली करने वाला रखता था। 400 रुपए थानेदार तक पहुंचाए जाते थे। यानी 3000 ट्रक प्रतिदिन माने तो 12 लाख रुपए थानेदार को और 3 लाख रुपए प्राइवेट दलाल कमाते थे। जब इस सनसनीखेज खुलासे से अधिकारी वाकिफ हुए तो उनके भी होश उड़ गए। अब बारी थी उगाही का अड्डा बन चुके उस थाने पर छापेमारी की, जहां से इतने बड़े नेक्सस को चलाया जा रहा था। और अब तक की छापेमारी में एडीजी और डीआईजी दोनों अफसर ये समझ चुके थे कि इस थानेदार ने पूरा नेक्सस तैयार कर रखा था। बारी थी अब उस थाने पर छापे मारने की जहां से वसूली का पूरा धंधा ऑपरेट हो रहा था। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक तरफ छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ वर्दी वाले की गिरफ्तारी। लेकिन इतना बड़ा एक्शन होता देख थानेदार मौके से भाग निकला। एडीजी और डीआईजी जब थाने पहुंचे तो थाने में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो पूरी कहानी बयां कर रहे थे। वो नरही थाना जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नरही थाना जो न केवल बलिया बल्कि पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के सबसे कमाऊ थानों में से एक माना जाता है। उस नरही थाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। आज आप ये देखिए, यहाँ पर सन्नाटा है। एसओ अभी भी फरार है पन्नेलाल, और उनका कमरा अभी भी सील है। शुक्ला जी, एसओ साहब का कमरा कहाँ है? तो ये यहाँ पर आगे कमरा है, मैं उसको भी दिखाते थे। बताते हैं कि कमरे में बैठ के ही एसओ सबका हिसाब किताब करते थे पन्नेलाल। लेकिन पन्नालाल इतने दिनों से तैनात क्यों थे? इस बीच में तो चुनाव भी आया और जितने भी पुराने लोग थे उनको ट्रांसफ़र करने का भी नियम आया, लेकिन पन्नालाल जमा हुए थे। ये देखिए पन्नालाल का कमरा है जहां से वसूली का पूरा हिसाब किताब होता था। इस कमरे को फिलहाल अभी सील कर दिया गया है एडीजी और डीआईजी की कार्रवाई। पुलिस वालों के खिलाफ पुलिस वालों की इतनी बड़ी कार्रवाई से तहलका मच गया। जब कैलकुलेटर लेकर अफसर करप्ट थानेदार का हिसाब करने बैठे तो हर कोई दंग था। जरा कमाई का गणित देखिए। 500 प्रति ट्रक के हिसाब से 3000 ट्रक से प्रतिदिन 15 लाख की कमाई, यानी एक महीने में 4.5 करोड़ रुपए और एक साल का 54 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि वसूली की इतनी बड़ी रकम क्या अकेले थानेदार पन्नेलाल हजम करता था या फिर इस रकम के कई हिस्से होते थे? मैं इस वक्त भरौली तिराहे पर मौजूद हूं, जहां पर ये कड़ी आकर जुड़ती है। ये देखिए सामने पुल है, ये नया पुल है जिसके बनने के बाद ट्रकों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ी है। ये तिराहा है पूरा, आप देखिए भरौली तिराहा, जहाँ से एक रास्ता गाजीपुर के लिए, एक बलिया के लिए, एक फेकुना के लिए जाती। कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम चंदन कुमार हुआ। 500 रुपये यहाँ लिया जाता है पुल के नीचे। पुल के लिए पड़ा। तो आप लोग भी क्या, आपका नाम क्या होगा? आपका भाई साहब क्या नाम होगा? सुनील कुमार नाम। सुनील कुमार है दो। सुनील जी, ये बताइए कि आप लोगों का किस चीज़ का कारोबार? आप लोग के ट्रक चलते हैं? जी। हाँ चलता है। कितने ट्रक हैं आप लोगों के? हम लोग 10 ट्रक है। 10 ट्रक है। तो आप लोग के ट्रक ड्राइवर बताते थे कि पैसे ले जाने की बात? 500 रुपये लिया जाता है। 500 रुपये। हाँ। खर्च में जो भी लिखा जाता है सर इसमें, हाँ, जो हम लोग हिसाब करते हैं ना, तो यहाँ का पुल का मतलब कि 500 रुपया, हाँ, और बिहार चढ़िएगा वहाँ से, वहाँ भी 500 रुपये लेता है लोग। अच्छा, तो यूपी में जब आते हैं तो 500, यानी भरौली में 500, और जब अब ये पुल पार कर जाते हैं तो बिहार लग जाता है, तो वहाँ पर भी 500। बिहार में भी चढ़ने के लिए 500 देना पड़ता है और उतरने के लिए भी पुल 500 देना पड़ता है। पुलिस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन एक सवाल ये हो रहा है कि परिवहन विभाग क्या कर रहा था? क्योंकि परिवहन विभाग की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है गाड़ियों को लेकर, चाहे वो ओवरलोड गाड़ियां हो, गाड़ियों में क्या सामान आ रहा है, परमिट है कि नहीं, बिल्टी है कि नहीं, ये तमाम सारी जो जांचें हैं, तमाम सारी जो सड़क पर जो कार्रवाई है वो परिवहन विभाग करती है। तो क्या परिवहन विभाग सो रहा था? क्या परिवहन विभाग के अफसर इतने बड़े खेल से बेखबर थे? वो खेल जिसके बारे में बलिया का बच्चा जानता था। हालांकि जिस दिन पुलिस का ये एक्शन हुआ उसी दिन दोपहर में
परिवहन विभाग पर भी छापा मारा गया और वहां से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके व्हाट्सएप से कुछ संदिग्ध मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। दरअसल इस खेल के पीछे कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। किसी ने कुछ साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन कार्रवाई की लिस्ट देखिए। एसपी देवरंजन वर्मा हटाए गए, एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी हटाए गए, सीओ शुभ सुचित सस्पेंड, पन्नेलाल फरार। इन किरदारों के अलावा थानेदार समेत 5 पुलिस वाले फरार हैं, जबकि 7 पुलिस वालों समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो इस खेल की कहानी को बयां करता है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है। वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है और आगे भी पूरी सख्ती से स्थानीय लोग कहते हैं कि उगाही के इस खेल के चलते हाईवे पर 18 किलोमीटर लंबा जाम लगता था, लेकिन पुलिस का तंत्र अपने मनी मंत्र में मगन रहता था। यही वजह है कि ठीक अगली सुबह एआरटीओ बलिया के दफ्तर पर छापेमारी की गई, यानी अफसरों के इस पूरे नेक्सस को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला एक्शन किया, जिसका सीधा आदेश मुख्यमंत्री योगी के दफ्तर से आ सकता है। बहरहाल ये बलिया में खाकी पर खाकी वालों के छापे की कहानी है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।